दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल के आशास ऑल क्रिएशन में आपका स्वागत है। आज हम ये थालपोस का डिज़ाइन लेकर के आए हैं। इसे आप मेजपोस भी बना सकती हैं। ये जितना चाहे उतना बड़ा बना सकती हैं। ये हम पिंक और वाइट कलर में बनाए हैं और 4 प्लाई का ऊन लगा है इसमें। ये हम पफ डिज़ाइन से पूरा थालपोस तैयार किए हैं और इसके ये किनारे हम ये देखिए चैन स्टिच से डिजाइन दिए हैं। हमने यहाँ बढ़ाते हुए में ऊपर लाया है और बीच बीच में हमने चैन दिया था, वही चैन को हम चोटी बना करके ऊपर तक लाए हैं। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गांठे लेंगे और गांठे लेकर के हमें 10 चेन लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10। अब इसके बाद इसे राउंड कर देंगे। फिर 1 2 3 चैन लेकर इसी में हम अब पफ बनाएंगे। पफ हमें 2 बार लेना है, 2 बार धागे को खींचना है ऐसे। बीच में एक चैन लेंगे, देखिए ऐसे ही हमें पूरा राउंड पफ बनाना है। देखिए फ्रेंड, ये हमारा पूरा इसमें 24 पफ बना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो ये हमारा पूरा टोटल 24 पफ बना है। अब इसमें हम दूसरा कलर लगाएंगे। तो देखिए इसी में हम यहाँ पर इसे बांध के ऐसे निकाल लिए। अब यहाँ दूसरा कलर हम अब इस धागे को खींच देंगे हम ऐसे और फिर सिंगल क्रोशिया से इसे हम बांध लेते हैं। और इसी में फिर पफ हमें जैसे नीचे हमने 24 पफ बनाया है वैसे ही इसमें हमें दोहराना है। और इस धागे को हम ऊपर ही फिर तीसरे लाइन में हमें लगेगा, इसलिए इसे हम यहीं पर छोड़ रहे हैं। और यहाँ अब हम पफ बनाएंगे। धागे को 2 बार ही अभी लेना है। बीच में एक चैन दीजिए और फिर पफ। ऐसे देखिए ये राउंड भी हम पूरा कर लिए। अब इसके बाद हमें ये कलर लाना है, तो हम पहले यहाँ पर जॉइंट दे देते हैं और इस धागे को भी हमें इसी में क्रोशिये में दबा लेना है और ऐसे दबा के सिंगल क्रोशिया से बांध के उसके बाद फिर एक ये पिंक वाले से हमने निकाल लिया। अब इसके बाद हमें यहाँ पर इसमें सिंगल क्रोशिया से ऐसे हम बांध देंगे और इस धागे को यहाँ पर अब छोड़ देंगे। अब यहाँ पर हमें हर ये बीच बीच में जो हमने एक एक चैन लिया है, यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हम एक पफ बना लिए हैं। बीच में हमें एक चैन लेना है और फिर इसी में हमें एक और पफ बनाने हैं। ऐसे 2 बार ही हम धागे को लेना है और फिर इसके बाद हमें यहाँ पर 10 चेन लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेन लेने के बाद फिर हम पफ बनाएंगे। फिर हमें बगल वाले में
ऐसे ही जैसे इसमें बनाए हैं 2 पफ, वैसे ही हमें 2 पफ के बीच में एक चैन लेना है। ऐसे एक चैन और फिर एक पफ, ऐसे। और फिर उसके बाद हमें 10 चेन लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर पफ। ऐसे ही हमें राउंड पूरा करना है। देखिए ये राउंड हम पूरा कर लिए हैं। अब हम किनारे में यहाँ ज्वाइंट कर देंगे। ऐसे ज्वाइंट करने के बाद फिर इस पफ के बीच में जहाँ हमने एक चेन लिया है वहाँ पर ज्वाइंट करके और फिर वाइट वाला लगाएंगे ऐसे। ऐसे अब इसके बाद जैसे हमने ये लाइन हमने पूरा किया है वैसे ही इस लाइन में भी हमें बनाना है। यहाँ बीच में हमें 2 ही पफ लेने हैं अभी और एक चैन। देखिए ऐसे 2 पफ हमने ये बनाया एक ही पफ में और बीच में हमने एक चैन लिया है। अब यहाँ फिर 10 चैन ही लेने हैं। हमें ये चैन में बदलाव नहीं होगा। 5 6 7 8 9 10 और फिर इस पफ के बीच में अभी इस लाइन को भी वाइट वाला को भी हम ऐसे ही पूरा करेंगे। 2 पफ ही बनाएंगे और बीच में 10 चैन लेंगे। देखिए ये राउंड भी हम पूरा कर लिए हैं। यहाँ अब फिर पिंक कलर से अब बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर अब हम 2 लाइन हमने 2 पफ की बनाई है। अब यहाँ हम 3 पफ बनाएंगे और बीच बीच में एक चैन लेंगे। यहाँ ऐसे एक चैन लेके और फिर एक पफ, फिर एक चैन लेके फिर एक पफ। देखिए ये हमने 3 पफ बना लिए। अब यहाँ हमें 10 चैन ही लेने हैं। यहाँ हमें कोई बदलाव नहीं करना है और हर दूसरे लाइन पे हमें ये बढ़ाना है। जैसे कि हमने 2 राउंड ये वाइट और पिंक से हमने ये 2 पफ बनाए। अब फिर 2 राउंड हम 3 पफ बनाएंगे और 10 ही चैन लेंगे। उसके बाद फिर 4 पफ बनेगा, 5 पफ बनेगा और बीच बीच में एक चैन रहेगा। ऐसे ही हमारा पूरा रो कंप्लीट होगा। 4 5 6 7 8 9 10। तो चलिए अब ये पूरा हम कंप्लीट करके दिखाते हैं आपको। देखिए फ्रेंड्स ये 3 पफ वाला भी हम राउंड पूरा कर चुके हैं और ये चैन जो है हमारा ये हमें ऐसे करके ऐसे लास्ट में ऐसे बनाने होंगे। ऐसे एक में एक दूसरे में चैन की तरह ये फंसते जाएगा तो ये हमारा ऐसे दिखेगा। ऐसे देखिए हमने यहाँ बनाया है वैसे ही। अब यहाँ हमें 3 पफ वाला राउंड डबल दोहराना नहीं है। अब यहाँ फिर हम 4 पफ बनाएंगे। तो यहाँ वाइट हम लगा लिए हैं। अब यहाँ सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट करके और फिर पफ बनाएंगे। देखिए ऐसे। अब यहाँ एक में हम फिर यहाँ चैन लिए और यहाँ बीच के जो खाली जगह है दो बीच में चैन पड़ रहा है, इसी बीच बीच में हम 2 पफ बनाएंगे।
और हर पफ के बीच में हमें एक ही चैन लेना है। देखिए, एक चैन लिए और फिर अब इस पफ में के बीच में हम बनाएंगे पफ ऐसे। ऐसे फिर एक चैन और फिर पफ। जहाँ हम 4 बनाएंगे या जहाँ डबल रहेगा, जैसे कि यहाँ 2 है तो 2 का राउंड हमने 2 लाइन बनाया, 3 का राउंड हमने ये 3 पफ वाला एक ही राउंड हम बनाएंगे। फिर ये 4 पफ जो बना रहे हैं तो इसका भी हम 2 राउंड करेंगे और फिर 5 जब बनाएंगे तो एक ही राउंड करेंगे। लेकिन बीच में ये जो चैन ले रहे हैं हम 10 की, ये हमारा 10 ही रहेगा और हर पफ के बीच में हमें एक एक चैन लेना है। देखिए, ये हमारा 10 चैन होगा। अब यहाँ फिर 2 पफ इसमें बना लेंगे हम, बीच में एक चैन लेंगे। ऐसे ही हमें पूरा कंप्लीट करना है। देखिए, और ये हमारा जो चैन ऐसे 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 ये डिजाइन हमारा तैयार होगा। ये बीच में हम चैन को ऐसे बांधते हुए जाएंगे, तो नहीं भी बांधेंगे तो हम ऊपर जा कर के जब जितना बड़ा हमें थालपोस करना है उतना बड़ा करने के बाद हम इसको फिर चैन को एक दूसरे में फंसाते हुए लेके चले जाएंगे। चलिए ऐसे ही कंप्लीट करते हैं। देखिए, ये हमने ऐसे बना लिया है यहाँ तक। देखिए, हम यहाँ ये चैन वाला लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हम 9 राउंड ये बनाए हैं। उसके बाद नीचे दो राउंड पफ वाला है, तो ये हमारा 11 राउंड पूरा हुआ है। यहाँ 12वां राउंड हम अब ये चालू कर रहे हैं। तो अब हम ये यहीं पर थालपोस ख़त्म करेंगे, इसीलिए अब ये लास्ट हमारा ये राउंड चल रहा है। देखिए, हमने 6 पफ यहाँ बनाए हैं, यहाँ बढ़ाते हुए हम ले गए हैं। तो अब इसमें हमें क्या करना है, यहाँ देखिए ये चैन को कैसे करना है। यहाँ चैन है, इस चैन को ऐसे पहले घुमा लेंगे, ऐसे ऐसे घुमा के उसके बाद दूसरा चैन इसी में हम ऐसे खींचेंगे ऊपर। ये हमारा चोटी की तरह बनेगा ऐसे। ऐसे हम यहाँ ऊपर तक आ जाएंगे ऐसे बनाते हुए। देखिए, यहाँ हम आ गए। अब इसे हमें क्या करना है, यहाँ हमने पफ बना लिया है। अब इसी को इसमें सिंगल क्रोशिया से हम ऐसे जॉइंट कर देंगे ऐसे। उसके बाद फिर एक चैन लेकर और फिर दूसरे वाले पफ डिजाइन में हम फिर सबके ऊपर एक एक पफ बनाना वैसे ही शुरू करेंगे। ऐसे ही हम पूरा ये राउंड कंप्लीट करेंगे। ये हमारा ऐसे ये डिजाइन बन करके तैयार होगा। चलिए अब बनाते हैं। देखिए, ये पूरा हम कंप्लीट कर लिए हैं। ऐसे हमारा ये डिजाइन तैयार हुआ है ऐसे। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, देखिए यहाँ हम जॉइंट कर लिए हैं। यहाँ हम पहले 7 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 चेन लेने के बाद इसको हम आगे की तरफ कर देंगे। और फिर जो दूसरा हमारा ये पिंक कलर का धागा जो है, ये भी यहीं से हम निकाल रहे हैं। ये देखिए, यहाँ सिंगल क्रोशिया से हम बांध लेंगे पहले
अब उसके बाद से फिर इसमें भी 7 चेन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। 7 चेन लेने के बाद ये जो अगला पफ है इसमें हमें ऐसे बांध लेना है, ऐसे सिंगल क्रोशिया से। और फिर 7 चेन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। और इसको हम आगे की तरफ कर देंगे। और ये जो है अब इसको उठाएंगे हम। तो अब इसे हम यहाँ सिंगल क्रोशिया से बांध लेंगे, ऐसे। और फिर इसमें भी 7 चेन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब इसे हम आगे की तरफ कर लेंगे। और फिर अब फिर पिंक वाले को हम उठाएंगे, ऐसे। और हर पफ के बीच में हमें ये बांध लेना है, ऐसे। और फिर 7 चेन लेना है। 4 5 6 7। और इसे ऐसे आगे की तरफ करके और ये वाइट वाले से फिर अगले पफ में हम इसको बांधेंगे, ऐसे। और फिर 7 चेन लेंगे। ऐसे पूरी लाइन हम कंप्लीट करेंगे। यह हमारा लास्ट राउंड है। तो हमारा ये ऐसे चेन से डिजाइन बन करके तैयार होगा, देखिए ऐसे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।